नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष की महिला के अतली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आधिकारिक पद पर है और काफ़ी इनिशियल स्टेज में इनकी नौकरी हो गई थी, काफ़ी इनिशियल आयु में इनकी नौकरी हो गई थी और अभी ये बड़ा जिम्मेदारी के पद पर है। तो ये जानना चाहती हैं कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा पाऊंगी कि नहीं, पहला। दूसरा, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। बड़ी ईमानदार प्रवृत्ति की हैं, तभी तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि इनको अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है सरकार के द्वारा तो उस जिम्मेदारी को ये बड़ी बारीकी के साथ निभाना चाह रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज की तरफ। इनके हाथ पर ना कुछ ऐसा चिन्ह बन रहा है जो जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। एक से अधिक मकान बनना तय है, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाना तय है। ऐसे कौन से योग हैं? क्या योग जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क्या आपके हाथ पर ये चीज़ है? अगर आपके हाथ पर होगा तो आपका भी सपना होगा एक से अधिक मकान बनाने का, वो अवश्य पूरा होगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें, मज़ा आएगा। और इनके लाइफ में स्ट्रगल करके इनको सफलता मिली है वो भी मैं बताऊंगा। आखिर ऐसे कौन से योग हैं जिसके वजह से इनको सफलता मिली है, उस बात पर भी विचार करूंगा। तो पॉजिटिविटी अगर मैं देख लूं तो पहले पॉजिटिविटी ही देख लेते हैं। एक समय के बाद अगर आप गौर करेंगे तो एक जबरदस्त भाग्य रेखा थी, एकदम पतली सी। आगे भी भाग्य रेखा बढ़ रही है बहुत जबरदस्त। और यहां पर से अगर आप गौर करोगे तो एक बढ़िया सा स्क्वायर बना हुआ है। तो ये स्पेशली स्क्वायर साइन मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। हालांकि इनकी 52 वर्ष की आयु है और प्रॉपर्टी के योग जो है ना इनके हाथ पर लगभग 36 साल की आयु से 36 साल की आयु से डेवलप कर चुके थे। मतलब 36 साल की आयु के बाद इनका प्रॉपर्टी बनता है, एक से अधिक बनता है। और आगे देखो, ये एक भाग्य रेखा देखो बहुत चमत्कारी, यहां से एक और भाग्य रेखा देखो बहुत चमत्कारी। मतलब दो दो क्लियर कट भाग्य रेखा है जो कि इनके हाथ पर अवस्थित है। तो प्रॉपर्टी तो बनना है, साथ ही साथ आगे तरक्की भी है, आगे सफलता भी है। और अगर भाग्य रेखा आपकी एक से ज़्यादा है तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी मानी जाती है। एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा, यहाँ से देखो एक वीनुमा आकृति जो कि पैतृक संपत्ति या पति के संपत्ति का साथ और अपने दम पर भी खुद प्रॉपर्टी बनाते, वाई जैसी आकृति दिख रही है मुझे। तो सूर्य पर्वत पर वाई जैसी आकृति, वाई जैसा चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है। उसके बाद देखा जाए सूर्य रेखा हल्के हल्के आगे बढ़ रही है। तो ये एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, इन चीज़ों की तरफ तो इशारा कराता ही है। तो आधिकारिक पद तो आपको मिलना ही था, ये तो आपकी अतली मुझे बता रही है। इसके बाद अगर पॉजिटिविटी देखूं तो ज़बरदस्त प्रगति की रेखा, ये सब प्रोग्रेस लाइन है। ये जिंदगी में जातक को प्रगति देती है, तरक्की कराती है। यहां से अगर आप गौर करेंगे तो एक रेखा निकल के यहां पर आ जा रही है। तो एक कंप्लीट बुद्ध रेखा यहां से भी आगे एक बढ़ रही है जो कि इनके अतले पर अवस्थित है, एक से ज्यादा है, जो कि धनलाभ को जिंदगी पर बताता ही बताता है। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो एक जबरदस्त दिखने वाली मार्च लाइन, यहां से भी एक मार्च लाइन है जो कि बहुत आला दर्जे का अद्वितीय है। तो मार्च लाइन भी कमाल है। शुक्र पर्वत पर स्टार, क्या बात है, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ। शुक्र पर्वत पर प्रॉपर स्क्वायर साइन, मजा आ गया। शुक्र पर स्टार साइन आपको प्रॉपर लग्जरियस लाइफ देता है, प्रॉपर। जिस भी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर स्टार है, शादी के बाद की भाग्योदय, तरक्की, लग्जरी प्रॉपर मिलता है। लाइफ में कंफर्ट जबरदस्त रहता है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो एक बहुत बेहतरीन चिन्ह है। क्या पता आपके हाथ पर हो, आपको पता ही ना हो, आप जरूर अपने हाथ को देखिए, समझिए। इसके बाद और पॉजिटिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो प्लानिटरी कंडीशंस, एक देखो शुक्र बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक है, बहुत ही अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। गद्देदार होने से ना प्लैनेट के फल और स्ट्रेंथ बढ़ जाते हैं, अच्छे बढ़ जाते हैं। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। अब देखो हाथ पर पॉजिटिविटी रहती है तो नेगेटिविटी भी रहती है, उस चीज को भी देखना और समझना जरूरी होता है। अब नेगेटिविटी क्या है उसको देखते हैं और समझते हैं। मुझे सूर्य फिंगर पर ना एक मोल जैसी आकृति लग रही है, मोल जैसा चिन्ह लग रहा है। हालांकि ये सेकंड फ्रेंच पर है। इसका जो आयु होता है तकलीफ देने वाला, ये 25 से लेकर 35 वर्ष का होता है। तो उस आयु से आप निकल चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये उस आयु में आपको थोड़ा इरिटेशन, स्ट्रगल, मानसिक तनाव, इस चीज़ को इसने जरूर दिया होगा। तो ये एक पहले नेगेटिविटी। दूसरी देख लो, बृहस्पति है घर पर। हालांकि इन्होंने इनके लिए कुछ उपाय पहना हुआ है, कुछ उपाय किया हुआ है। हालांकि पुखराज ही पहना होगा आपने, जो कि बृहस्पति थोड़ी आपकी गड़बड़ थी।
तो बृहस्पति गड़बड़ थी, इसके रिगार्डिंग पारिवारिक समस्याएं, जो कामयाबी आप डिजर्व करती है उस प्रकार की कामयाबी नहीं मिल पाती है, और यश प्राप्ति में कमी होती है। क्योंकि ये देख लो, एक माइंड रेखा आपके बृहस्पति पर जा रही है, और बृहस्पति दबाव लिए हुए कंडीशन में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इस केस में पारिवारिक तनाव, मतभेद, किसी से भी तनाव हो सकता है। परिवार में पति, बेटा, माता पिता, बहुत तरह के मेंबर्स होते हैं ना, तो किसी से भी व्यक्तिगत रूप से तनाव या मतभेद हो सकता है। चलो जी, ये तो होगी नेगेटिविटी। इसके बाद और तो कोई खास नेगेटिविटी नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा बुध रेखा में अगर स्ट्रेंथ आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि आपको व्यापार नहीं करना, आपको नौकरी करनी है। तो बुध रेखा अगर नहीं भी है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बुध रेखा रहता तो ज़्यादा धन संचय हो पाता। हालांकि आपका सैलरी तो फिक्स है कि इतना आपको आना है, इतना आपको खर्च करना है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस इस केस में बन जाया करते हैं। और सबसे बड़ी नेगेटिविटी अगर मैं आपको बताऊं तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना हो और वो व्यक्ति आधिकारिक पद पर हो, तो सोचो उस व्यक्ति ने कितना परिश्रम किया है, कितना हार्ड वर्क किया है आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करने हेतु। तो इस हार्ड वर्क को लेके मैं काफ़ी कायल हूँ, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ आपसे, आपके कर्मों से, आपके प्रयासों से। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है और उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत मेहनत किया होता है उन्होंने, और मेहनत करने का जज्बा उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप, भाग्य रेखा आपके हाथ पर हो अथवा ना हो, आप मेहनत जरूर करें। चलो जी, ये तो कि नेगेटिविटी। अब प्रश्न, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, तो जीवन रेखा से बता देता हूँ। कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, बस बड़े प्रभावित थे ये हमारे पामिस्ट्री से, तो इन्होंने अपना हाथ भेजा और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग इतना मेरे पर भरोसा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि माइंड रेखा देख लो, ये अलग है, ये अलग है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालातों के होते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से चलते हैं। इनके डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं होता है। एक दिक्कत के योग थे लगभग आपके 11-12 वर्ष के आसपास। बचपन में हल्की हल्की दिक्कत थी, स्ट्रगल रहा है। फिर एक 15 वर्ष में तरक्की थी, फिर लगभग एक 17 वर्ष के आसपास थी। 17 के बाद थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत बनी हैं, और वो बन ही गई हैं लगभग 17 से लेकर आपके 20 साल तक। एक आपके 22वें साल में दिक्कत था, हालांकि नौकरी प्राप्ति के योग तो 23-22 साल के आसपास से भी दिख रहे थे। 23 में प्रोग्रेस, फिर लगभग आपके एक 25 में था, फिर जीवन रेखा ठीक थे, एक बढ़िया तरक्की का योग थे। 36 के बाद आपने सोचा नहीं है लाइफ में, 36 के बाद निरंतर तरक्की है। 40-42 के आसपास है, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 55, लगभग मान के चलो ये, 52 साल के आसपास, 51-52 साल के आसपास है। फिर एक बड़ी यात्रा आपके 54 में, फिर एक बड़ी यात्रा आपके 58 में, फिर आपके 62 में यात्राएं बड़ी हैं। और इस बीच एक प्रगति की रेखा, बुध रेखा समझ लो, प्रगति की रेखा समझ लो, ये लगभग आपके 60 साल में है। और ये भी एक यात्रा के योग है, बड़ी बड़ी यात्राएं होंगी आगे भी। आपकी जीवन रेखा बढ़िया है, यहाँ से भी कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं। तो विशेषतम ये यात्राओं को बताता है। जिंदगी पर इस केस में यात्राएं होती रहती, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो आगे की लाइफ आपकी बेहतर है, क्योंकि भाग्य रेखा बेहतर है तो आगे की जिंदगी बेहतर है। तो ये तो चीज़ें थी इनके हाथ पर, पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके मूलभूत प्रश्न। अभी इनके कैथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो कंप्लीट रेक्टेंगल, बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मतलब मन में अगर कुछ ठान लिया कि ये मुझे करना है, तो ये फिर उनको करना होता है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता है तो वो तो आ ही जाता है। एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार, इच्छा शक्ति अच्छी है। 2 लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी और बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं या योग बन जाते हैं खर्च के। बाकी ये सब देखो, खड़ी रेखा दिल का तो बड़ा अच्छा बता रही है आपको। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, तो बिजनेस एबिलिटी भी है आपके अंदर, ये थोड़ी सी छोटी है। तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं रही हैं, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी रही है, ये तो मुझे दिख रहा है आपके हाथ पर। उसके बाद सूर्य फिंगर आपका लंबा है, तो काफ़ी काफ़ी हिम्मती है आप। सैटर्न फिंगर अच्छा है, तो मेहनती भी है। ये टिंड कराची धार्मिक आस्था है। उसके बाद देखा जाए, अभी प्लैनेटरी कंडीशंस पर अगर मैं बात कर लूँ, तो बृहस्पति थोड़ा दबाव में, हालांकि एक समय के बाद बेहतर था, फिर भी यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को ये बताता है। परोपकारी है सबके लिए, तो आप करना ही चाहती हैं। एक तनाव के योग बने थे बृहस्पति पर, बृहस्पति पर्वत पर, माइंड रेखा पर, तो कि शुरुआती दौर में इरिटेशंस और तनाव को ये बता रहा था। आपके लगभग 24 के बाद आपकी माइंड रेखा बेहतर है। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, आगे भी माइंड रेखा बेहतर ही है। हृदय रेखा शानदार है, स्ट्रांग हृदय की मालकिन है। रूटीन को फॉलो करने वाली हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। थोड़े से इमोशनल भी हैं आप,
भावुकता भी दिख रही है मुझे। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, भाग्य का साथ तो मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ यात्राएं भी होंगी। लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज्यादा है तो काफी समझदार प्रवृत्ति की है। सूर्य रेखा बड़ा बेहतर कंडीशन में, बहुत जबरदस्त है। आला दर्जे का है, वाई साइन है, तरक्की तो कराता ही है, संपत्ति का साथ तो मिलता ही है। बाद बाकी प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस भी बड़े अच्छे बने हुए थे। कुछ 36 एक साल के बाद से भाग्य रेखा बेहतर थी, पतली थी, जो ज्यादा फल दी होगी। उसके वहां पर से आपके प्रॉपर्टी के सुख अच्छे खासे डेवलप थे। बुध पे खड़ी लाइनें, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक रहते हैं, हाईली एनर्जेटिक। चंद्रमा बढ़िया है तो कुछ यात्राओं को भी ये योग बने हुए हैं। बाकी धन की आगमन अच्छी रहती है चंद्रमा के द्वारा। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल था। भाग्य रेखा 26 एक साल से सक्रिय है, 30 साल के बाद ज्यादा बढ़िया भाग्य रेखा रही है। बुध रेखा अभी बहुत सेटिस्फैक्टरी तो है नहीं, तो उस बारे में विचार तो करूंगा नहीं। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा शानदार है। इंसान काफी हिम्मती होते, पराक्रमी होते। मंगल भी बढ़िया है, डरते बढ़ते नहीं है, घबराहट वाली समस्या नहीं होती। थोड़ी बहुत टेंशन लेते हैं सामान्य रूप से, वो तो हो ही जाता है यूजुअली। बाकी लग्जरी के लाइंस तुक के वो तो आपको मिलेगा। शुक्र पर स्टार, शादी के बाद भाग्योदय, पति पक्ष से धन लाभ, मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल, जिंदगी पर पैसा आता है, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक रहते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, थोड़ा स्ट्रेस रहता है, पारिवारिक सामान्य है। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं, हथेली बहुत शानदार है, आगे की जिंदगी भी आपकी बेहतर है। तो ये तनिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।